नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों डिस्काउंट। मतलब कि यहाँ पर बट्टा आज हम सीखेंगे एकदम पूरा जीरो लेवल से हम दोस्तों शुरू करेंगे और आप सभी को दोस्तों एकदम हाई लेवल तक पहुँचा देंगे। दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट के दो वीडियो आने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों एकदम बेसिक लेवल के और आगे वाले में दोस्तों बात करेंगे एडवांस लेवल का। जैसे यहाँ पर देखते हैं पहले डिस्काउंट होता क्या है, छूट हमारी आती कहाँ से है। जैसे दोस्तों हम गया मार्केट में एक हमने लिया था वहाँ पर, एक हमने अगरबत्ती ली और अगरबत्ती में दोस्तों वहाँ पर लिखा था दाम, उसमें 10 रुपये लिखा था। और अगरबत्ती में जो दोस्तों दाम लिखा था 10 रुपया, मगर जो दुकानदार ने हमें दिया था उसको दोस्तों 7 रुपये में। अब दुकानदार अगरबत्ती में दाम लिखा था 7 रुपये 10 रुपये और दुकानदार ने हमको दिया 7 रुपये में। यह 7 रुपये में क्यों दिया? यहाँ पर जो 3 रुपये था यह कहाँ गया? अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो 10 रुपया था यह उसमें लिखा गया था, यह उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य कह दें दोस्तों या उसे छपा हुआ मूल्य कह दें, छपा हुआ मूल्य, या दोस्तों इसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस, मतलब कि MRP, मार्केट प्राइस। दोस्तों इसका 3 नाम होता है, अंकित मूल्य कह दें, छपा हुआ मूल्य कह दें, या दोस्तों मार्केट प्राइस कह दें, या दोस्तों इसी को शॉर्ट भाषा में कहते हैं MRP कह दें। दोस्तों यहाँ पर जो 10 है वह MRP है और जो यहाँ पर निकल कर रहा 7 क्या है? तो 7 उस दुकानदार के लिए इसका सेलिंग प्राइस है, इसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। अब दोस्तों जो 3 आ रहा है, यह 3 क्या है? हम कहेंगे तो 3 दोस्तों यही डिस्काउंट है, यही छूट है, यही डिस्काउंट है। दोस्तों यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 और डिस्काउंट हो जाएगा 3 और यह अंकित मूल्य है, छपा हुआ मूल्य है। तो डिस्काउंट हमेशा आप सभी को आप समझ में आ ही गया होगा। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट दोस्तों हमेशा अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य या मार्केट प्राइस या MRP पर दिया जाता है, MRP पर दिया जाता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, छूट 3 की हो गई है तो यहाँ से परसेंटेज क्या निकले जाएगा? अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की तो 3 की छूट मिल रही है, किस में मिल रही है? 10 में मिल रही है और गुणे 100%। तो यहाँ से 10 से काटेंगे तो यह चला जाएगा 10 बार, तो 10 तिहाई 30। यहाँ पर दोस्तों 30% का हमें छूट वह दुकानदार दे रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल तरीके से एक निकालते हैं परसेंटेज। मतलब कि यहाँ पर हमने निकाल दिया है, तो अगर यहाँ से बात करते हैं तो MRP पर निकालता है। MRP जिस पर निकाला जाता है वह हमेशा दोस्तों बॉटम में ही रहता है, यह MRP है और यह दोस्तों डिस्काउंट है, मतलब यह छूट है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम निकालेंगे इसका छूट परसेंटेज। चलिए दोस्तों और देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो आप सभी को यह दोस्तों समझ में आ ही जाएगा, जल्दी से चलिए क्वेश्चन को हम निपटाते हैं। तो क्वेश्चन जैसे पहला दिया गया है, कहा गया है एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 था लेकिन इसे 13,500 में बेचा गया, इस पर कितने % का छूट हुआ? अगर दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य दोस्तों जो दिया गया है वह दिया गया है 15,000 रुपये। और इसका दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, मतलब कि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वह दिया गया दोस्तों 13,500 रुपये। तो बताना इस पर कितने रुपए की छूट दी गई है? हम कहेंगे 15,000 की वस्तु थी, 13,500 में बेची गई है, तो छूट यहाँ पर कितने की आ रही है? तो यहाँ से घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 1500 की छूट मिली है। तो यहाँ पर छूट कितने की मिली है? 1500 की। किस में मिली है दोस्तों? तो यह मिली है 15,000 में। 15,000 में गुणे 100%। तो यहाँ से अगर हम इसको काटा पीटी मचाते हैं तो 2 जीरो चल जाएगा, 1 जीरो इधर बचेगा, 1 जीरो इधर।
तो 15 अगर 15 से काटते हैं तो एक बार चला जाएगा, तो एक को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 10 ही निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे वो आप 15% मतलब 10% का डिस्काउंट दे रहा है। विकल्प नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, इसी तरीके से हम इसको भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया अंकित मूल्य इतना रुपया है और इसका बेचा गया इतने में, तो इन दोनों का हम यहाँ से अंतर निकाल लेंगे सिंपली। तो अंतर निकालेंगे, 10 में से 2 चला जाएगा, 8 बचेगा। 9 में से यहाँ पर 18 में से 9 चला जाएगा, 9 बचेगा। और इधर बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9, 8 में से 7 चला जाएगा, 1 बचेगा। 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा। 3198 निकल के आ रहा है। तो जो कि किस में दिया गया है, या 15,990 में दिया गया है। गुणे 100%, गुणे 100%, यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा। हम कहेंगे 1599 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है, यहाँ पर निकल के आने वाला 3198। तो 2 गुणे 10 निकल के आएगा 20% का दोस्तों उसको छूट दे रहा है। कितने की? 20% की छूट मिल रही है। तो विकल्प नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर बी सही जवाब दोस्तों आने वाला है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अमीषा ने अपनी उपहार दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की। गुरमीत ने अपने लिए एक उपहार खरीदा, उन्हें 1110 रुपए का डिस्काउंट मिला। उपहार का अंकित मूल्य क्या था? अब दोस्तों जो 1110 रुपए का दोस्तों जो छूट मिला है, तो यह किसके बराबर करेंगे? अगर यहाँ से हम बात करें दोस्तों डिस्काउंट की अगर हम बात करें दोस्तों, डिस्काउंट आ रहा है 1110 रुपए का। 1110 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। और यहाँ से डी परसेंटेज अगर हम बात करते हैं तो डी मतलब डिस्काउंट परसेंटेज की, तो यह 30% है। तो हमको दोस्तों यहाँ पर एमपी निकालना है। तो एमपी यह कैसे निकल के आ जाएगा दोस्तों? अगर यहाँ से हम एमपी निकालते हैं तो यह किस प्रकार से निकलेगा, यह किस प्रकार से निकल के आने वाला है? तो दोस्तों अगर हमेशा हम एमआर की बात करते हैं, मतलब एमपी की बात करेंगे, मार्केट प्राइस की बात करेंगे, तो हमेशा दोस्तों हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया और यहाँ डिस्काउंट दिया गया, तो हम कहेंगे 30% बराबर जब इतना है, 30% बराबर दिया गया है 1110, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते 100% बराबर। 100% बराबर निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे 1110 बटे 30 गुणे 100 गुणे 100। तो यहाँ से हम कहेंगे ये 1 0 से 1 0 चल गया, 3 से काटेंगे दोस्तों, इसको हम 3 से काटेंगे तो यहाँ से 3 त्रिका 9 और 2 11 21, 3 7 21, 37 बार चला जाएगा। और 37 को गुणे दोस्तों 100 से गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 3700 निकल के आ जाएगा, 3700 निकल के आने वाला है। तो हम कहेंगे उसकी एमपी जो है दोस्तों वह 3700 रुपये थी। विकल्प नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपये है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको गीजर का विक्रय मूल्य बताना है कि कितना निकल के आने वाला है। कि अगर यहाँ पर 4% की छूट देता है तो वह 4% की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में? हम कहेंगे उसका एमपी 2 था, 100 रुपये था, 100% था। अब 4% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने का? 4% का। तो वह कितने में बेचेगा? तो हम कहेंगे वह 96% में बेचेगा, 96% में बेचेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो या तो 100% की वैल्यू है, तो हमको दोस्तों 96% की वैल्यू निकालना है। तो हम कहेंगे 9400 बटे का 100 गुणे 100 गुणे 96, यहाँ पर 96 आएगा। तो जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करें 2 0 कट जाएगा, 94 गुणे 96 करेंगे, 94 गुणे 96। तो 2 अंकों का दोस्तों यहाँ पर हम गुणा सीखते हैं, कैसे आएगा? 94 गुणे 96। तो यहाँ से क्या होता है गुणा 2 अंकों का? तो हम कहेंगे इस प्रकार से होने वाला है। पहले तो ऐसे करेंगे, पहले ऊपर को करेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद यहाँ से 6 24 4 आ जाएगा, बचेगा 2। अब दोस्तों इस प्रकार से तिरछा जो या क्रॉस दिया गया है, इस प्रकार से दोस्तों हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे मतलब 9 6 54 और 9 4 36, 54 और 36 जोड़ेंगे दोस्तों, 54 और 36, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 निकल के आ जाएगा। 90 और 2 दिया गया है, 92 हो जाएगा यहाँ पर, और बचेगा यहाँ पर 9, और 9 9 81,
81 9 निकल के आने वाला 90, 90। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 81 9 90 निकल के आ जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 90 24 निकल के इसका सही जवाब निकल के आने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 100% या सीपी बराबर, तो सीपी बराबर निकल के आ जाएगा 90 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न कहा गया अंकित मूल्य पर 15% की छूट की पेशकश के बाद मोहन 765 रुपए में पतलून खरीदता है। अब दोस्तों यह जो दिया गया है यह इसका एसपी है, एसपी है। यह जो मिल रहा है दोस्तों यह 15% की छूट, मतलब कि यह 15% डिस्काउंट है। तो 15% का अगर 100 में से डिस्काउंट काटेंगे तो 85%, 85% की दोस्तों वैल्यू दी गई है 765। तो हमको 100% की वैल्यू निकाल के बतानी है। 100% की वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों 765 बटे 85 बटे का 85 गुणे 100 गुणे 100, क्योंकि हमने दोस्तों दोनों तरफ 100 से गुणा किया, 85 को इधर लेकर आया, 85 को इस तरफ लेकर आया। तो यहाँ से अगर हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं यहाँ से इस तरीके से कुछ, तो 85 से देखते हैं 765 कितनी बार जाता है। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो 20 पंचे 100 और 17 पचे 85, 17 पचे 85। जब दोस्तों 17 से इसको काटेंगे तो 17 17 34 17 17 पचे 50, 17 चौका 68 निकल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बचने वाला 17 चौका 68, 68 तो बचेगा यहाँ पर 8 85, 17 पचे 85 और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 45 गुणे 2 बराबर 900 निकल के आने वाला है। तो हम कहेंगे यहाँ से उसका अंकित मूल्य कितना था 900 रुपया था। विकल्प नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से फिर हम कहा गया है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। कितने की 20% की छूट दी जाती है, यह तो डिस्काउंट है। और वस्तु को इतना मतलब कि 1380 रुपये में बेचा, या दोस्तों इसका एसपी है, बेचा जा रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो दोस्तों हमको एमआरपी बताना है, एमआरपी बताना मतलब कि मार्केट प्राइस बोलना है। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर कितना निकल के आएगा ये बताना। हमेशा मार्केट प्राइस कितनी है दोस्तों, हमेशा मार्केट प्राइस 100% होती है। तो यहाँ से 20% का छूट मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 80% की वैल्यू है। 80% का वैल्यू दिया गया है 1380। तो 100% का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 1380 बटे का 100 और गुणे का दोस्तों यहाँ पर 100 निकल के आने वाला, गुणे का 100। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो नीचे कितना आएगा, सॉरी 100 नहीं आएगा। यहाँ पर नीचे जो हमने 100 लिख दिया या जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नीचे 80 आना चाहिए था। अब यहाँ से काटा पीटी मचाएंगे दोस्तों। अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। फिर दोस्तों इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 से काटने पर यहाँ पर यह चला जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 9 दूनी 18, 69 बार चला जाएगा दोस्तों। 69 गुणे अगर हम 25 करते हैं तो कितना निकल के आने वाला है 69 गुणे 25। तो 25 नवैया करेंगे तो 225 आएगा और बचेगा 22 और 25 छक्का होता है तो दोस्तों 150, 150 में अगर 22 जोड़ते हैं दोस्तों 72 निकल के आ जाता है। तो 72 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे कितना है दोस्तों 72 निकल के आने वाला है। 72 के 2 आ जाएगा और बचेगा 7। आगे 25 72 निकल के आने वाला, 72 यहाँ पर आ जाएगा। नौ कितना आएगा दोस्तों 25 नौइया, 25 नौइया यहाँ से निकल के आने वाला कितना आएगा 72 निकल के आने वाला है। 72 172 आ जाएगा। 172 किस में दिया गया 100 मतलब 700 172 और 50 172 मतलब 1725 यहाँ पर निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर 20 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। कहा गया रुपये 600 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 18% की छूट पर उपलब्ध है। कितने की छूट दी जाती है, कितने की छूट दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो छूट देना है हमको छूट परसेंटेज बताना है। तो छूट कितने की हम कहेंगे 600 का, यहाँ पर निकाल लेंगे हम 18%। 600 का 18%, 18 बटा 100
तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 18 छक्का 108। 108 रुपये की दोस्तों छूट दी जाती है। विकल्प नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एक व्यापारी की 20% की छूट है और वह 30% की नकदी छूट देता है। 30% की नकदी छूट देता है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, मतलब 20 और 30 का, मतलब वह दो छूट दे रहा है, एक तो 20% की और एक तो 30% की। तो यहाँ से देखते हैं कि सूची मूल्य 1200 रुपये है, 1200 रुपये सूची मूल्य दिया गया। तो इसका अगर हम निकालते हैं श्रेणी बेस से, मतलब सीरीज से, जैसे 20% है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो 20% बराबर 1/5 होता है। तो 5 में की छूट मतलब कि यह 4/5 आ जाएगा, गुणे 30%। 30% बराबर होता है दोस्तों 1/6। 30% बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 30% बराबर 10 नहीं, 3/10। 3/10 निकल के आने वाला है, मतलब कि 10 में 3 की छूट, तो 10 में 3 की छूट 7/10 निकल के आएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 12 मतलब कि 5 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ 24 बार चला जाएगा, 24 पंचे 120। आगे अगर हम 24 7 चौक 28, 28 गुणे 24 करते हैं क्या दोस्तों? 7 चौक 28, 28 गुणे 24, तो 8 चौक 32। इकाई के अंक पर 2 2 तो दोस्तों 2 में दिया गया है। अब यहाँ से हम गुणा ही करना पड़ेगा, 28 गुणे 24, 28 गुणे 24। तो यहाँ से हम गुणा करते हैं तो 8 चौक 32 आता है, और 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 8, 16 और 8 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 14 निकल के आने वाला है, 14 निकल के आने वाला है। 14 और 3 करेंगे, मतलब कि 24 और 3 करेंगे तो 27 निकल के आएगा, 27 के साथ हो जाएगा, बचेगा 2। 2 दूनी 4 और 2 6, 672 में दोस्तों वहां पर बिक रही। कितने में बिकेगी? 672। विकल्प नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 है। एक पुस्तक मेले में यह 12%, 8% की 2 कर्मी छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? अंतिम विक्रय मूल्य हमको बताना है, क्या निकल के आता है दोस्तों? अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम इसको किससे सॉल्व करते हैं? सीरीज मदद से, मतलब श्रेणी से। अंकित मूल्य दिया गया है 1000 रुपये, और 1000 पर 12% की छूट अगर बात करते हैं तो 12% बराबर 88 हो जाएगा, 88/100, और गुणे 8% की छूट, 8% बराबर 92 हो जाएगा, 92/100। यहाँ तो 1 2 3 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो चला जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 10 92 92 मतलब कि 88 92/10, 88 92/10। जब यहाँ से दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कुछ निकल के आने वाला है इस प्रकार के। जब दोस्तों हम इसको दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा 80 96, 80 96/10, 80 96/10 मतलब कि 810 निकल के आने वाला है। तो कहा गया निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए, कितना आएगा? 810 निकल के आ जाएगा। 810 विकल्प नंबर ए में दिया गया है, विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 10वां है। कहा गया 25% और 10% की कर्मिक छूट के बाद एक कमीज 840 में बेची गई है। यह दोस्तों इसकी सेलिंग प्राइस है। तो बताना है निकटतम मान मूल्य, मूल कीमत क्या है? मूल कीमत क्या थी हमको निकटतम में बताना है। अगर यहाँ से 25% और 20% की यहाँ पर छूट दिए थे, किस पर? ए पर दिया था। हमको पता नहीं है किस पर है, तो यह पता नहीं है, मगर यहाँ पर यह निकल के आ रहा है 25% की अगर छूट देते हैं, 25% बराबर 1/4 होता है, 4 में 1 की छूट देंगे 3/4 आ जाएगा, गुणे 10%, 10 में 1 की छूट देंगे तो 9/10 आएगा, 9/10 निकल के आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बताया गया 480 में बेचा जाता है, 480 में इसको कर देंगे तो 9 त्रिक यहाँ से काटे पीटी बचाएंगे दोस्तों, तो यह 8 4 12, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से काटने पर यहाँ पर निकल के आएगा 3 × 9 3, 3 × 6 18, 160 निकल के आने वाला है। अगर हम दोस्तों यहाँ से हम काटा पीटी मतलब जैसे हम यहाँ पर मचाएंगे तो यहाँ से 160 गुणे 4 गुणे 10 बटे का 9,
बटे का 9, तो 16 चौका 64 आ जाएगा और डबल 0 बटे का 9। जब दोस्तों इसको 9 से हम भागा देंगे तो यह जाएगा 9 9 छक 54, 9 7 63, 9 7 63 चला जाएगा और बचेगा यहाँ पर दोस्तों 1 10 आ जाएगा, 9 1 9 9 1 9 9 और यहाँ पर फिर से दोस्तों यहाँ पर बच गया 1 10 आ जाएगा, तो 9 1 9 9 और यहाँ पर दशमलव चला जाएगा, मतलब कुछ भी आएगा यहाँ से 1 1 निकल के आने वाला है। तो निकटतम पूछा गया दशमलव स्थान तक, तो 711 निकल के आने वाला है। 711, इससे नज़दीक कुछ भी नहीं है। पेमेंट बैंक 711 जैसे सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, कहा गया एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। कितना रुपया है? 3200 रुपया है। क्या दिया गया है दोस्तों? यह MRP दिया गया है, मतलब MP दिया गया है। आगे इसके बाद इसे 2448 में दिया जाता है, मतलब यह इसको SP है दिया जाता है। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितनी है? पहली छूट अगर हम 3200 में दोस्तों अगर 10% की छूट निकालते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 9/10 निकल के आने वाला है। 9/10 निकल के आने वाला है। तो 32 320 को दोस्तों हम कहेंगे 9 से पूरा करने पर यहाँ पर 9 तिरिक 9 दूनी 18 आएगा और 9 तिरिक 27 और 1 28, 28 निकल के आने वाला है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 9 तिरिक 27 और 1 28, 2880 निकल के आने वाला है। 2880 को अब कह रहा है 2448 में बेच दिया जाता है। तो छूट कितने की मिल रही है यहाँ पर? अगर हम इनमें से इसको घटाते हैं, मतलब कि 2880 में से अगर हम 2448 को घटाते हैं दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला कितना निकल के आएगा? अगर हम घटाएंगे तो यहाँ से अगर हम इसको घटाते हैं, पहले देखते हैं कितना घटाने पर आ जाएगा। तो 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 4 चला जाएगा, 3 बचेगा। आगे 8 बच जाएगा, 8 में से 4 चला जाएगा, 4 बचेगा। 432 की यहाँ पर छूट मिल रही है। किस में मिल रही है? तो हम कहेंगे यहाँ मिल रही है 2880 में गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से दोस्तों हम निकल के आने वाला है दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो यह इससे चला जाएगा। अगर हम इसको दोस्तों काटते हैं तो अगर हम इसको काटेंगे कितने का से कटेगा? अगर हम इसको 2 से काटते हैं, यहाँ से अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और इसको 2 से काटेंगे 144 निकल के आ जाएगा। 144 को गुणे अगर दोस्तों 3 करते हैं दोस्तों तो यह 432 आता है। 144 गुणे 3 करते हैं तो 432, 5 यही 15% की यहाँ पर निकल के आ जाएगा छूट। विकल्प नंबर C सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा गया है एक फराक का अंकित मूल्य 4500 रुपये है। कितना दिया गया दोस्तों? अंकित मूल्य क्या होता है? MRP। अभी तक हमने सीखा ही क्या है? हमने सीखा है MP सीखा है, या दिया गया 4500 रुपये कि 2 कर्मिक छूट देने पर 2400 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट जो है दोस्तों 20% की है। अगर हम इसमें 20% मतलब 80/100 लगाते हैं तो यहाँ से 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से करते हैं हम तो 45 दूना 90, 45 दूना 90। अगर हम यहाँ से गुणा करते हैं तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 आता है, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 3600 का आता है यहाँ पर। अब यहाँ से बात करते हैं 3600 को 2400 में बेचा जाता है, तो छूट यहाँ पर कितने की दे रहा है? हम कहेंगे यहाँ पर छूट जो दे रहा है दोस्तों वो 1200 की छूट दे रहा है। 1200 की छूट दे रहा है, तो किस में मिल रहा है? हमको छूट परसेंट क्या करना है। तो 1200 की छूट मिल रहा है, किस में मिल रहा है? 360 में मिल रहा है, मतलब 3600 में मिल रहा है गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आए 12 3 36, 1/3 गुणे 10 100%। तो 1/3 100% मतलब 1/3 क्या होता है दोस्तों? 33 मतलब हम कहेंगे 33 सही 1/3% की छूट। 33 सही 1/3% की छूट। तो विकल्प नंबर D है, सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट कहा गया दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाले 20%, 10% की 2 कर्मी छूटें किस एकल छूट के बराबर हैं?
अगर दोस्त यहाँ पर दो छूट दी जाती है, एक 20% की, एक 10% की। यहाँ पर दोस्तों हम दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पर सक्सेसिव केस करके लगा सकते हैं, एक तो दोस्तों रेशियो मेथड से। तो सक्सेसिव केस हो रहा क्या है, सक्सेसिव केस की बात करते हैं। सक्सेसिव केस क्या होता है, a + b माइनस का a क्रॉस b बटे 100। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यह सक्सेसिव केस हो जाएगा। तो सक्सेसिव केस यहाँ पर जैसे लगाएंगे, 20% दे रहा है एक, और एक 10% दे रहा है। इनमें से 20 × 10 घटा देंगे हम, बटे 100। एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, मतलब यहाँ पर कट गया 20 10 30 आएगा। 30 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 28% की छूट। कितने की, 28% की छूट दे रहा है। विकल्प नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। कह रहा है कि 2 क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है, तो वह 28% की एकल छूट के बराबर है। यह तो था दोस्तों सक्सेसिव वाला, मेथड नंबर 1 था। अब दोस्तों मेथड नंबर 2 से लगाते हैं इसको। हम इसको मेथड नंबर 2 से कैसे लगाएंगे सक्सेसिव केस के, हम कहेंगे 20% बराबर क्या होता है, हमें 20% बराबर 1/5 होता है। तो 10% बराबर क्या, 1/10 होता है। तो हम कहेंगे दोस्तों यह होता है MP और यह होता है SP। तो 5 में 1 की छूट दी रही है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 10 में 1 की छूट दे रही है दोस्तों, तो हम कहेंगे 10 से 9 हो जाएगा। तो 50 से 36 हो रहा है। तो कितने की छूट मिल रही है, अगर यहाँ पर देखते दोस्तों, तो यहाँ पर जो छूट मिल रही है 14 की मिल रही है। कितने की मिल रही है, 14 की छूट मिल रही है। मगर किस में मिल रही है, यहाँ 50 में मिल रही है। गुणे 100%, गुणे 100%, 50 दूना 100, तो कुल मिलाकर 14 दूना 28, 28% का छूट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्या कहा गया है, कहा गया है 20%, 10% और 5% की 3 क्रमागत छूटें निम्न में से किस एकल छूट के बराबर हैं। 3 क्रमागत की छूटें किस प्रकार से दोस्तों, यह एक मतलब की एकल छूट के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ पर रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। रेशियो मेथड कैसे, 5% बराबर होता क्या है, हम कहेंगे 5% बराबर होता है 1/20। 20 में 1 की कमी, हम कहेंगे यहाँ से MP और यहाँ से हो जाएगा SP। आगे 20% बराबर हमने देखा था 1/5 होता है, तो 5 से 4 हो जाएगा। और 10% बराबर 10 से 9 हो जाएगा। और 20% बराबर 20 से यहाँ पर 10 से 9 हो रहा है, और आगे यहाँ 20 से 19 हो जाएगा। जब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ से 25 दाम में 250 निकल के आने वाला है। अगर इसको 14 नवैया मतलब 19 नवैया करेंगे दोस्तों, तो 19 नवैया होता है 171। 171, 250 से 171 कितना कम है। अगर हम 250 में से तो दोस्तों 171 देखते हैं तो कितना कम है। तो यहाँ से जो कमी आने वाली दोस्तों, हम कमी देखेंगे तो यहाँ से 79 की कमी आएगी। तो 79 की कमी किस में आएगी, या 250 में गुणे 100%। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 25 दाम 200 मतलब 250। तो जब इसको दोस्तों काटेंगे 25 का 100, 25 का 100, तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों 79 गुणे हम 4 करते, तो 9 चौक 36 आता है, 7 चौक 28 और 3, 28 और 3 31 निकल के आ जाएगा। 31/10% की छूट। तो यहाँ से दोस्तों 31.6% की छूट निकल के आ जाएगा। तो 31.6% की छूट किस में दिया गया है, विकल्प नंबर डी में। दोस्तों इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आने वाला। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप इस क्लासेस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज दोस्तों हमने डिस्काउंट का बेसिक खत्म कर दिया है। कल दोस्तों यहाँ पर और एडवांस यहाँ पर क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों कल जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।